क्या आप जानते हैं बलिनो इंडिया की हाईएस्ट सेलिंग प्रीमियम हैचबैक रही है काफ़ी लंबे टाइम से। एक्चुअली जब से वो लॉन्च हुआ 2013 से, तब से उसके इस हाईएस्ट सेलिंग टैग को कोई टक्कर नहीं दे पाया। i20 ने कुछ टाइम के लिए ज़रूर कोशिश की, लेकिन आज बलिनो काफ़ी आगे निकल गया। उसको एक अच्छा कॉम्पिटिटर एल्ट्रॉस के रूप में भी मिला था, जो अपनी 5 स्टार सेफ्टी के साथ आया था और काफ़ी अच्छे फीचर्स भी लाया था। तो आज हम इन्हीं दोनों को कंपेयर करने वाले हैं। बलिनो के टॉप वेरिएंट अल्फा को एल्ट्रॉस के टॉप वेरिएंट XZ ऑप्शनल से कंपेयर करेंगे। तो चलिए हम कंपैरिजन शुरू करते हैं। इस कंपैरिजन में हमने काफ़ी सारे पैरामीटर्स को कंसीडर किया, जैसे प्राइस, डायमेंशंस, इंजन स्पेसिफिकेशन, सेफ्टी फीचर्स, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस और आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। मतलब कि वीडियो लंबा होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर को मिस न करें। तो चलिए हम शुरुआत इनकी प्राइसेस से करते हैं। तो बलिनो का अल्फा वेरिएंट 7,90,000 का मिलता है एक्स शोरूम, तो वहीं पे एल्ट्रॉस का XZ ऑप्शनल वेरिएंट 7,85,000 का मिलता है। मतलब प्राइसेस में दोनों प्रोडक्ट बिल्कुल सिमिलर है। 5,000 आपको ऑन रोड में उतना डिफरेंस भी फील नहीं होता। अब हम अगले पैरामीटर पे आते हैं, मतलब कि डायमेंशन। अब बलिनो का जो डायमेंशन है वो 3,995 mm की लेंथ है, तो एल्ट्रॉस में 3,990 mm। मतलब बलिनो स्लाइटली लंबी है, लेकिन विथ में एल्ट्रॉस ने उसे कवर किया। और विथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि गाड़ी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है 3 लोगों को बैठाना, और एल्ट्रॉस में की ज़्यादा विथ उसमें ज़्यादा हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है हाइट। हाइट में भी एल्ट्रॉस को मार्जिनल लीड है, तो व्हील बेस में बलिनो को मार्जिनल लीड है। मतलब दोनों प्रोडक्ट कहीं आगे कहीं पीछे। और बूट स्पेस भी 339 और 345 लीटर, जो रियल वर्ल्ड में आपको डिफरेंस फील भी नहीं होगा। मतलब डायमेंशन का मैटर आता है, तो यहाँ पे दोनों गाड़ियाँ बिल्कुल नेक टू नेक है, इसलिए डायमेंशन में भी हमें कोई विनर नहीं मिला। तो पहले 2 पैरामीटर और कोई विनर नहीं, इसलिए अब हम थर्ड पैरामीटर पे जाएंगे, मतलब कि इंजन कंपैरिजन। यहाँ पे हमने बलिनो के 1.2 लीटर नॉर्मल इंजन को लिया है, माइल्ड हाइब्रिड वाले इंजन को नहीं कंसिडर किया। उसी तरह हमने एल्ट्रॉस के भी नए टर्बो इंजन को कंसिडर नहीं किया है। हमने सिंपल 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन को कंसिडर किया। हम एक और वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम बलिनो के हाइब्रिड वर्सेस एल्ट्रॉस के टर्बो को कंपेयर करेंगे। अगर हम पावर की बात करें तो 83 PS और 86 PS, टॉर्क में 130 न्यूटन मीटर दोनों का सेम आता है। लेकिन हाँ, बलिनो में आपको माइलेज ज़्यादा मिलता है एल्ट्रॉस के कंपैरिजन में। तो ये तो हुआ इंजन की बात। यहाँ पे बलिनो के इंजन थोड़ा रिफाइंड भी मिलता है, इसके लिए इंजन डिपार्टमेंट ने तो बलिनो को हम लीड देते हैं, उसके ज़्यादा माइलेज और ज़्यादा रिफाइनमेंट की वजह से। लेकिन अभी और भी बहुत सारे फीचर्स बचे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स बचे हैं। अगला पैरामीटर आता है सेफ्टी फीचर्स, मतलब टाटा का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो 1 लाइक तो बनता है, और अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगला अब हम बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की। तो सेफ्टी की शुरुआत हम करते हैं एक्टिव फीचर्स से। मतलब बलिनो अल्फा में आपको ड्यूअल एयर बैग, तो एल्ट्रॉस में भी आपको ड्यूअल एयर बैग मिलता है। ABS विथ EBD, फ्रंट फॉग लैम्प, रियर पार्किंग कैमरा, रियर डिफॉगर, वाइपर एंड वॉशर, ये कॉमन फीचर्स आपको मिलते हैं। लेकिन अगर हम स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं तो एल्ट्रॉस में आपको रियर पार्किंग कैमरा विद गाइडलाइंस मिलते हैं, कॉर्नर स्टेबिलिटी प्रोग्राम मिलता है और रियर फॉग लैम्प भी मिलता है। ये तो हुआ एक्टिव फीचर्स की बात। अगर हम पैसिव फीचर्स की बात करें, मतलब क्रैश के बाद, तो अभी तक बलिनो का क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है। लेकिन उसी के प्लेटफॉर्म पे बेस्ड दूसरी गाड़ियाँ जैसे कि डिज़ायर है, वैगनर है, यानी कि हाईटेक प्लेटफॉर्म वाली गाड़ियाँ उतना अच्छे स्कोर नहीं की हैं। जबकि एल्ट्रॉस ने अभी 5 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग लाई है, जो इंडिया में किसी भी हैचबैक के लिए सबसे अच्छा स्कोर रहा है। तो ये तो वह सेफ्टी फीचर्स की बात, जहाँ पे एल्ट्रॉस ने क्लियरली 1 साइडेड विन लेके गई है। भले वो एक्टिव फीचर्स हो, पैसिव फीचर हो, मतलब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए एल्ट्रॉस ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आता है कि कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। ये सेगमेंट ही प्रीमियम हैचबैक है, मतलब आपके लिए फीचर्स और कंफर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमने डायमेंशन में देखा है कि गाड़ियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो इंटीरियर स्पेस में डिफरेंस नहीं बनता। इसलिए जो चीज़ मैटर ज़्यादा करेगा वो होता है कि ज़्यादा कंफर्टेबल फीचर्स कौन सी गाड़ियाँ देती हैं और कंफर्टेबल है कौन सी। अगर हम कॉमन फीचर्स की बात करें तो दोनों में आपको टच स्क्रीन विथ ऑडियो सिस्टम मिलता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM मिलता है, टिल्ट स्टीयरिंग और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट।
ये कॉमन फीचर है। इनके अलावा भी कुछ कॉमन फीचर्स पर उतने नोटवर्दी नहीं है। अगर हम इनके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो बलिनो में आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिलता है जो एल्ट्रॉस में नहीं मिलता। तो यही एक मेन फीचर था जो बलिनो में अल्फा में है लेकिन एल्ट्रॉस एक्सजेड ऑप्शनल में नहीं है। वहीं अगर हम एल्ट्रॉस एक्सजेड ऑप्शनल के एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आपको रियर एसी वेंट मिलता है जो प्रीमियम हैचबैक होने की वजह से काफ़ी अच्छा फीचर। साथ में आपको कनेक्टेड कार मिलता है जो i20 के बाद सेगमेंट में दूसरी गाड़ी है जिसे मिला है। साथ में आपको 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स मिलते हैं, ड्राइव मोड मिलता है, क्रूज़ कंट्रोल मिलता है। मतलब कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में भी क्लियरली वन साइडेड एल्ट्रॉस एक्सजेड ऑप्शनल लीड लेके आगे जाता है। तो अब तक हमने देखा कि इंजन डिपार्टमेंट में बलिनो को एडवांटेज है उसकी ज़्यादा रिफाइंड इंजन होने का, लेकिन सेफ्टी और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस इन दोनों ही पैरामीटर में एल्ट्रॉस ने काफ़ी शानदार कमबैक किया है और एक्चुअली लीड भी बना लिया है। अब लास्ट पैरामीटर आता है यानी कि आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। तो बलिनो अल्फा में आपको 2 ईयर या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है जो एल्ट्रॉस के 2 ईयर या 75,000 किलोमीटर से काफ़ी कम है। ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दोनों सेम है लेकिन किलोमीटर में आपको एल्ट्रॉस ज़्यादा लंबी किलोमीटर तक की वारंटी देती है। अगर सर्विस नेटवर्क की बात करें तो मारुति का सर्विस नेटवर्क सबसे बड़ा है, लेकिन वहीं पे टाटा का भी सर्विस नेटवर्क उतना छोटा तो नहीं है लेकिन मारुति के सामने काफ़ी छोटा है। अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो मारुति में आपको ठीक ठाक सी क्वालिटी मिलती है, जबकि एल्ट्रॉस का एवरेज या उससे बिलो एवरेज भी कह सकते हैं। तो ये तो हुआ आफ्टर सेल्स एंड सर्विस। तो वारंटी में एल्ट्रॉस आ गया लेकिन बाकी चीज़ों में यहाँ पे बलिनो आ गया। तो यहाँ तक हमने सभी पैरामीटर्स तो देखा है। तो आखिर में बात ये है कि आखिर लेनी कौन सी है। अगर हमने फीचर और सेफ्टी के हिसाब से देखें या ओवरऑल पैकेज के हिसाब से देखें तो एल्ट्रॉस एक ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है और उसको लेना ज़्यादा सेंसिबल ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके लिए एक ही पैरामीटर इंपॉर्टेंट है, मतलब कि माइलेज, या आपके आसपास में टाटा का शोरूम नहीं है, तो उस सिनेरियो में आप बलिनो कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप हमारे आने वाले और किसी भी वीडियो को मिस न करें।